खबर जहानाबाद से है। मखदुमपुर के बाणावर पहाड़ स्थित सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में एक बड़ा हादसा हुआ। तीर्थ स्थल में भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालु की मौत हो गई। जहानाबाद डीएम ने मौत की पुष्टि की। मरने वालों में 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। बताया जा रहा है कि देर रात की घटना है। रात 12 से 1 बजे के करीब पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान श्रद्धालुओं के बीच सीढ़ी पर भगदड़ मच गई और इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। जान बचाने की कोशिश में श्रद्धालु भागने लगे और इसी दौरान कई श्रद्धालु नीचे गिर गए। भीड़ में दबने से श्रद्धालुओं की मौत होने की बात कही जा रही है। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो इस बड़े हादसे में घायल हुए हैं। घायल श्रद्धालुओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहानाबाद के बाणावर हादसे के बाद आपको बताते चले, जांच कमेटी का भी गठन किया गया है और इस मामले को लेकर के बता दें आपको, मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ जो लोग घायल हैं उनको इलाज कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आ रही है। जहानाबाद के बाणावर हादसे के बाद जांच कमेटी का गठन किया गया। बताते चले आपको, एडीएम आपदा के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की गई। 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए। प्रशासन का कहना है कि भगदड़ का कारण दुकानदार और श्रद्धालुओं के बीच मारपीट है। कल के आया है कि कुछ जो दुकानदार हैं ऊपर में मेले के और स्थानीय कुछ श्रद्धालुओं के बीच में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से धक्का मुक्की शुरू हुई और ये स्थिति आई। कल सभी चीज़ों के गैप्स की जांच करने के लिए एडीएम आपदा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई है जो 3 दिन में अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो मंदिर परिसर में जो दुकानदार थे जिनसे इनकी झड़प हुई है और उसमें जो आई विटनेस हैं उन लोगों का बयान लेकर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और आगे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उनको हम लोग लेंगे और उनसे जो एविडेंस मिलेगा उसके आधार पर भी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। प्रारंभिक रूप से ये समझ में आ रहा है कि जो बंदोबस्तधारी हैं, जो और जगहों पर शॉप्स देते हैं, जिनको बंदोबस्त दिया जाता है, उनके मुकाबले मंदिर परिसर के जो शॉप्स हैं वो जो ट्रेडिशनल पंडे और पुरोहित हैं उन लोगों की ही शॉप्स वहाँ पर। जहानाबाद शहर स्थित अस्पताल मोड़ पर 4 महिलाएं सड़क पर ही लेटने और चिल्लाने लगी। महिलाओं का आरोप था कि उनके चारों के बच्चे जो है मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे और उनकी मौत हो गई। परिवार के लोगों ने प्रशासन पर शव को छिपाने का आरोप लगाया। ये हंगामा चल ही रहा था, तभी चारों लड़के परिवार वालों के पास लौट आए और ऐसे ही अफवाहों से भगदड़ मचते हैं। न्यूज़ 18 ऐसे अफवाह से बचने की अपील करता है। सिद्धेश्वर नाथ में हुए हादसे के बाद अफवाहों का बाजार गर्म है। कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं शहर में। हालांकि न्यूज़ 18 ये अपील करता है कि किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं दें। अभी यहाँ पर 4 महिलाएं रोड जाम कर रही थी। उनका आरोप था कि उनके घरों के 4 लड़के गायब हैं। हम जब यहाँ मौजूद थे उसी समय चारों लड़कों की मौजूदगी हो गई। चारों लड़के लौट आए। उन्होंने कहा कि गाड़ी नहीं मिलने की वजह से वो लोग मखदुमपुर में ही रुके हुए थे। अब सवाल है कि अगर ये चारों थोड़ी देर और नहीं आते और फिर जो काओस क्रिएट होता उसकी जिम्मेवारी किसकी होती। ऐसे में लोगों से अपील है कि बेवजह बातों पर ध्यान न दे, किसी तरह के अफवाह पर ध्यान न दें, प्रशासन के ऊपर भरोसा रखें, पुलिस के ऊपर भरोसा रखें। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18। कटिहार से एक बड़ी खबर, जुगाड़ गाड़ी पलटने से 4 लोगों की मौत की खबर है। 1 महिला और 3 पुरुष की मौत हो गई। बलरामपुर थाना इलाके के शाहीपुर के पास की घटना बताई जा रही है। कहा जा रहा है पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अब ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। 1 महिला और 3 पुरुष की मौत की खबर है। कटिहार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जुगाड़ गाड़ी पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 1 महिला है, 3 पुरुष की मौत हुई है। बलरामपुर थाना इलाके के शाहीपुर के पास की घटना बताई जा रही है। ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। जहानाबाद की घटना के बाद लखीसराय पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है। बता दें आपको, इंद्रधनेश्वर महादेव अशोक धाम मंदिर में जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर सतर्क दिख रहा है। डीएम और एसपी श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते दिखे। अशोक धाम परिसर में 300 से ज्यादा जवान की मजिस्ट्रेट के साथ तैनाती की गई। साथ ही मेडिकल टीम और कंट्रोल रूम की भी व्यवस्था की गई है। बता दें आपको, अशोक धाम में चौथी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। से हो रहा है और काफ़ी संख्या में फोर्स और पदाधिकारी लगे हैं। हम लोग स्वयं भी हैं, एसडीओ एसडीपीओ लगातार हैं
और सारे लोग हैं तो बढ़िया से रेगुलेट हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जलाभिषेक भी लोग आराम से कर पा रहे हैं अंदर में, कोई बहुत खींचतान या बहुत भीड़ भाड़ उस तरह की स्थिति वहाँ अंदर में गर्भगृह में नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। लगभग 300 फोर्स लगाए गए हैं और 50 से ज़्यादा मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त हैं। सभी वरीय पदाधिकारी यहाँ पर हैं और व्यवस्था को मॉनिटर कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ये हो, इसके लिए सीसीटीवी की भी व्यवस्था है। सिविल ड्रेस में भी फोर्स है, महिला पुलिस पदाधिकारी और कर्मी की प्रतिनियुक्ति है। बिहार में लगातार पुल गिरने का मामला, जल संसाधन विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बताते चले कि पुलों के निर्माण के लिए एक नियम बनाया गया, निर्माण के लिए तय किया गया मानक और तय मानक के अनुसार ही पुल बनाए जाएंगे। पुल स्ट्रक्चर के लिए एनओसी लेना होगा और बिना एनओसी पुल नहीं बनाया जाएगा। बता दें आपको, जल संसाधन विभाग से ही एनओसी लेना पड़ेगा और यह अनिवार्य कर दिया गया है। एनओसी लेने के बाद ही पुल का निर्माण हो पाएगा। पाया उसका जड़ एक्सपोज हो गया, खाली हो गया और नदी में तेज प्रवाह आने से वही पाया ही जो पिलर है वही हिल जाता है। इसलिए अब हम लोगों ने ये एक अस्थाई प्रक्रिया बना दी है कि उस बारे में पूरी सतर्कता से सारी चीज़ों की समीक्षा के बाद ही अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे सभी विभाग को सहूलियत होगी। कोई दूसरा विभाग भी ये सोच के गहराई तो उन्होंने दी, लेकिन वो सिल्टेड लेवल जो था, गाद वाला जो मोटाई थी, उसको हटा के करना था, वो उस समय वो फैक्टरी नहीं किया गया, जिसके कारण परेशानी। मोतिहारी से एक बड़ी खबर, वार्ड सदस्य पति को गोली मारी गई। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। आपको बता दें कि अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। पहाड़पुर थाना इलाके की वारदात बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मृतक नौवाडी पंचायत के वार्ड नंबर 7 का रहने वाला इसरोज अंसारी है। अस्पताल पहुंचते ही मौत की खबर। अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। पहाड़पुर थाना इलाके की यह वारदात बताई जा रही है।